हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। होपफुली एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। बस एक चेंज होना था, एक लाइफ में कुछ ऐसा कुछ तो बदलना था, इसीलिए आपके साथ जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो हो रहे। तो आपको वो चेंज क्या करना है वो समझ में आ जाए और वो बस होके रह जाए और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होके रह जाए। और यही यूनिवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद है। तो तबीयत ख़राब है इसलिए रीडिंग काफ़ी लंबी नहीं होगी, क्योंकि बट मेरा कैसे इंट्यूशंस की वजह से मैं बस जो भी सामने दिख रहा है वो बोलती हूँ। तो जानने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअली नो कांटेक्ट सिचुएशन है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उसमें उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ क्या है और उनकी एक्चुअली ज़िंदगी में लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी वजह से ये नो कांटेक्ट सिचुएशंस, लेस कांटेक्ट है, इवन बात करते हैं बट कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। बेसिकली उन लोगों के लिए रीडिंग है। और सबसे बड़ी चीज़ तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको पॉजिटिव फील होता है और आपको इंतज़ार करने आपकी चॉइस है, इच्छा है, तो ही आप रीडिंग को देखें, क्योंकि आपको ज़बरदस्ती नेगेटिव करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आपके लिए आपकी पॉजिटिविटी और आपकी उम्मीद मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और एक चीज़ कि जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट किया है तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे चुना है। बट फ़िलहाल मतलब जैसे मैं काफ़ी टाइम से जो मेरी पर्सनल ऑफलाइन रीडिंग है उसमें इतनी बिजी और नॉर्मल जैसे कि बच्चों वगैरह में इतनी बिजी हूँ तो नहीं कर पाती, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ। बट कोशिश शायद हो जाए अभी सक्सेसफुल, क्योंकि उसको मैं सीरियसली ले रही हूँ कि ऑफलाइन भी मैं ऑनलाइन भी रीडिंग स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ उसके लिए। तो अगर आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो बस आपकी लाइफ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको गाइडेंस मिले कहीं से भी किसी भी तरह से, वो बस मिल जाए, यही मेरी मतलब इच्छा है यूनिवर्स की, बस आपके प्रॉब्लम सॉल्व होकर रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली उनके सेक्रल चक्रास की एनर्जीज कहाँ तक है। परसेप्शन, पहला ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत आया है, सोलमेट। आपने देखा ना कि कैसे कार्ड उछल के बाहर आया। परसेप्शन, सोलमेट, ग्रीफ, और क्या बात है, आज कार्ड्स एकदम ग्रेट। तो यूनिवर्स जैसे साथ हो और उन्हें कुछ बोलना है। सिचुएशन भले भी कांटेक्ट में या कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, सेपरेशन है, सब कुछ है, लेकिन जो आपके बंदा है बंदी है, बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। पैशन और रिजेक्शन, और बॉटम ऑफ डेक है द एक्सेप्टेंस। मतलब क्या कि मतलब ये जो बंदा या बंदी है, इन कार्ड्स की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूं, ये बंदा या बंदी आपकी जो है वो हाल ही फिलहाल में किसी रिजेक्शन का सामना कर चुके हैं, कर रहे हैं, या तो कर चुके हैं, कर रहे हैं, या करने वाले हैं। बेसिकली रिजेक्शन की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जॉब, करियर, बिजनेस हो, कहीं तक भी इस कदर रिजेक्शन हुआ है, इस कदर रिजेक्शन हुआ है ना कि उनको जैसे ना अपनी असलियत सामने आ गई। आपकी तरफ से हमेशा इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस, वही वही वही, हमेशा जो एनर्जी थी ना, उनको कभी ना सुनने की आदत नहीं थी शायद, या फिर अपना इतना इम्पोर्टेंस पाने की हमेशा आदत थी। तो ये जो भ्रम है या जो वो चीज़ है ना कहीं बहुत ज़्यादा, बहुत गंदे लेवल पे टूटी है, जो भ्रम है। क्योंकि सी आपका जो कनेक्शन है, जो आप इतना जो डीपली फील करते हैं, इतना सोलली फील कर पाते हैं, वो सामने वाले से तो नहीं होगा ना, क्योंकि कुछ कनेक्शन स्पेशल होते हैं। तो वो चीज़, वो प्यार, वो कनेक्शन, वो केयर, वो मिस, वो हर चीज़ यहाँ सामने से नहीं मिला है, और रिजेक्शन मिला है। खास करके जो आपके साथ किया वही सामने से रिटर्न मिल गया है। तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ ना, बहुत ना बिखरे हो गए, बिखरे। और ये एनर्जीज़ है ग्रीफ। हो सकता है कि हाल फिलहाल में
यू नो बहुत, ये एक तो रिजेक्शन की तकलीफ बहुत ज़्यादा दिख रही है, और दूसरी चीज़ की हाल फिलहाल में हो सकता है किसी अपने का खोना हुआ है, किसी अपने का बहुत क्लोज बाय हो सकता है कि उनकी क्लोज बाय में क्लोज मतलब एकदम करीबी दोस्त हो या एकदम फैमिली मेम्बर हो, किसी ना कुछ तो हुआ है, हो पॉसिबल है कि कुछ डेथ भी हो सकती है। बट इस कदर कुछ एनर्जी नेगेटिव गई है कि ये बंदा या बंदी अजीब सा सदमे में है, अजीब सा बहुत ही दुख तकलीफ दर्द में है कि जिस वजह से सुन पड़ गया हो। और ख़ास करके ये इसलिए मतलब कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में इसलिए बदल रही है, जैसे कि कार्मिक सिचुएशन का एंड होना, कार्मिक रिलेशंस का एंड होना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो सोल है, उनका जो कनेक्शन है, उनका जो डिवाइन टाइम है ना, हर चीज़ के लिए ना सोल कनेक्शन के लिए पुकार है। सोलमेट का कार्ड आया है, यू नो आपकी जब मैंने डेस्टिनी का रीडिंग किया तो उसमें भी सोलमेट का कार्ड आया था। तो मतलब जिस तरह से जिन लोगों की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हैं। तो उनकी जो एनर्जीज है ना, वो जो कार्मिक सिचुएशन रिलेशंस जब भी ख़त्म होते हैं तो वो अपने आप एनर्जी पुल करती है, मैग्नेटिक पुल फिल होता है। आप मूव ऑन कर नहीं पाते, वो मूव ऑन करके भी वापस आ जाते हैं। मतलब आपने सोच के रखा है भाई छोड़ो जाने दो, सरेंडर टू यूनिवर्स, ये बंदा ये बंदी आके धमक जाएंगे, ये वाली सिचुएशंस होती है हमेशा। और इसीलिए मैं मतलब जब रीडिंग करती हूँ रोज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि ये ना ये एनर्जीज़ की मतलब मेरा इंटेंशन ही हीलिंग का है। अपने ज़ख्मों को, अपनी सोल को अगर हील नहीं किया जाए, हीलिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डीप होती है और डिफरेंट भी होती है। बट एक छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश होती है कि हीलिंग हो जाए, आपका दर्द बाहर निकल के आता है, आप रोते हो, आप तकलीफ़ में जाते हो, आप गुस्सा करते हो। तो वो चीज़ मतलब मुझे जब नेगेटिव कमेंट्स फील होते हैं कि ये नहीं आया, हो नहीं आया, ये हो, तो मुझे ना गुस्सा या बुरा नहीं लगता, मुझे तकलीफ़ होती है कि इनका दर्द कितना लेवल का है कि बेचारे कमेंट्स के थ्रू ही सही वो बाहर निकलता है। तो मुझे तो बहुत मतलब तभी मैं यूनिवर्स से जब भी ये सब ऐसे कमेंट्स भी आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की, क्योंकि हर कोई डिज़र्व करता है प्यार, हैप्पीनेस, खुशियाँ। बस कुछ चीज़ है ना, बस एक उलझ के रह जाती है, वो जिसको सॉल्व करनी है। तो आप नफ़रत बांटेंगे तो नफ़रत मिलेगी, लेकिन प्यार बांटेंगे तो प्यार ही मिलेगा, वो चीज़ है। तो सोल कनेक्शंस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस चीज़ के लिए, उस रिश्ते के लिए उनका दिल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुल फिल कर रहा है। उनको मतलब पहले शायद उन्होंने इस रिश्ते को बहुत हल्के लिया था या उतना सीरियसली नहीं लिया था। जैसे मैंने हमेशा कहा ना कि होता है, सबका प्यार होता है, सबके ब्रेकअप्स होते हैं, होता है। बट अभी जो वो फील कर पा रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि 11-11 पोर्टल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो चीज़ है ना, पोर्टल्स खुलने के या खुलने से पहले, खुलने के वक्त, और हर चीज़ जैसे ना बहुत ज़्यादा चेंज होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और ख़ास करके अभी ये जो कार्ड आना सोलमेट का, बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव एनर्जीज लग रही है कि यूनिवर्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। हर एक की कार्मिक सिचुएशन एंड करके एक सही रास्ते पे उनको राह दिखा रही है, ऐसा फील हो रहा है। आपके लिए जो एक परसेप्शन था, आपको देखने का नज़रिया, आपके प्यार को समझने का नज़रिया, हर चीज़ मतलब जैसे पहले हल्के में लेता, अभी वो सब चीज़ बंद हो रही है। अभी आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली, रिस्पेक्टफुली दिखा जा रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पीछे भागने की एनर्जी बंद की है, क्योंकि वो जब भी एनर्जी वो मिसिंग हो जाती है, स्पेशली ये डीप कनेक्शंस में, सोल कनेक्शंस में, तो वो एनर्जी है ना बहुत बौखला जाती है, बहुत डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आपकी तरफ से जो चेजिंग एनर्जी, पीछे भागने की एनर्जी जैसे ही बन, आपकी तरफ से जो भी प्यार की एनर्जी भी उनको नहीं मिलती ना, तो वो जो सोल है वो डिस्टर्ब होता है। तो जैसे ही आपने पीछे भागना छोड़ दिया है तो वो एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, और आपके लिए मतलब एक इम्पॉर्टेंस और आपका एक कमी अजीब लेवल की क्यों फील हो रही है वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ग्रो होता देख रहे हैं, आपको सेल्फ ग्रोथ में देख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करें। और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ। माना कि चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, बट ये भी नहीं चाहते कि
आप उनकी आसपास या आपकी एनर्जी वो फील नहीं कर पाए, ये भी एक इनसिक्योरिटी होती है। तो वो अजीब कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। और जैसे कि ना हाल फिलहाल में उनको काफ़ी सारी चीज़ों की डिस्कवरी की एनर्जी है, जैसे अंदर ही अंदर उनको यूनिवर्स के थ्रू, साइन सिम्टम्स, कुछ ड्रीम्स के थ्रू, कुछ इंट्यूशंस के थ्रू उनको कुछ चीज़ें पता चले कि अपनी सोच क्या है, अपनी असली वजह क्या है, अपनी असली खुशी क्या है और अपनी असली चाहत क्या है। उसके लिए जो नो उनकी बहुत ज़्यादा मतलब एक उनका बेसिकली एक सोल है ना, असली खुशी के लिए मतलब खींच रहा है खुद को ही, कि अभी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हो गए, जो होना था हो गया, तकलीफ है सब है, बट उसके बाद जब मूव ऑन करने की एनर्जी है उसमें वो अपनी असली खुशी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस भी दिख रहा है कि जो भी उनके लाइफ में हो गया, जैसे कि उन्होंने गलती की है तो उनको पता है कि ये अभी मेरे साथ जो हो रहा है वो भी एक मेरे कर्मा का, मेरी गलती की सज़ा का एक पार्ट है। तो वो चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ मूवमेंट होंगे, कॉल मैसेज, जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है बट वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। और इवन कुछ लोगों को तो लिटरली आके मिलना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो इस कनेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो जब भी वो दुखी भी होते हैं, खुश होते हैं तो ऑब्वियसली आपको परफेक्ट मैच समझते हैं तो आपसे ही वो एक असली सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। तो इवन दुखी भी होते हैं तो उनको तभी भी लगता है कि इस तकलीफ़ में, इस दुख में आपके जैसा या आपके बेहतर कोई नहीं समझ सकता। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब, मैंने कहा ना बहुत डिस्टर्ब फील होता है कि कब आए, ऐसे ना दौड़ के भाग के आपके पास आ जाए, मौका मिले कभी तो कुछ तो हो ऐसा ना, जैसे कि कोई मिरेकल जैसा हो और जिस पहले के जैसा ठीक हो, या जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसा कुछ हो और पहले की तरह आपसे बात करे, वो पल साथ में बिताए, वो वापस सब खुशियाँ लाइफ में आ जाए, वो ऐसा फील कर रहा है। द लवर्स, यहाँ सोलमेट, यहाँ पे लवर्स। तो ये जो कनेक्शन है, मतलब इनकी जो चॉइस थी, जो रिजेक्शन में, खास करके मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी हो या किसी और सिचुएशन में, जो उन्होंने प्रायोरिटी किसी और को सिलेक्ट की थी, जो इम्पोर्टेंस किसी और को दिया था, अभी वो सारी चीज़ें बदल रही है। उनका जो दिल है, उनका जो सोल है, वो लवर्स असली प्यार के कनेक्शन के लिए पुकार रहा है। यहाँ पे अगेन यहाँ दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो ऊपर वाले से लिखा हुआ है। एंजल्स उनको गाइड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बस ये जो सेपरेशंस है, वो सब चीज़ें, वो आपका उनका कुछ समझना ही बाकी है, सोल कनेक्शंस और सोल लेवल पे कुछ काम करना बाकी है, इसी के लिए हो रहा है। द एम्प्रेस, वो आपसे बहुत इम्प्रेस है। अगर ये परसेप्शन की एनर्जी है कि आपकी तरह, मतलब आपको जो पहले जो देखते थे, जिस तरह से समझते हैं, वो अभी नहीं है। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जीज भी बदल रही हैं और हर चीज़ को वो जब पहले एक दुनियादारी के और उनकी जो अकड़, ये वो सब इमोशनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग थी, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में आ रही है। और यहाँ से दिख रहा है कि आप उनके लकी चार्म हो और आपसे बेहतर और बढ़कर कुछ नहीं है उनके लिए, ये भी फील हो रहा है। क्योंकि ऐसा लगना ना, जगह घूमिया लेकिन थारे जैसा कोई नहीं, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ कप्स, 2 बार नाइट्स आए हैं और मुझे लगता है कि उनकी तरफ से एक्शन होगा। सब कुछ रेडी है, इमोशंस में सब कुछ रेडी है, बस ये जो कुछ दुनियादारी के प्रॉब्लम्स है ना, उसकी वजह से चीज़ें अटकी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप अपने वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग करोगे, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको सेंड करोगे, आपके मैनिफेस्टेशन जैसे ही स्ट्रॉन्ग होंगे, तो उनकी तरफ से मूवमेंट जल्द से जल्द होगा। और कमेंट्स में आप पढ़ोगे तो कुछ लोगों को इस कदर रिजल्ट आया है क्योंकि चीज़ें इस कदर, इस कनेक्शंस में चीज़ें इस तरह ही बदलती है। आप अपने ऊपर काम करोगे, उनकी चेजिंग एनर्जी छोड़ोगे, उनके पीछे भागना, और फिर बस मैनिफेस्टेशंस और पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करके उनको वापस लाया जा सकता है। क्योंकि
सिर्फ पॉजिटिव कनेक्शंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही काम करते हैं। और आप कहेंगे कि फिर इसका फ़ायदा क्या, तो बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स कहती है कि अगर आपको चाहिए नहीं तो फिर देने का मतलब क्या। इसलिए मैनिफेस्टेशंस करना ज़रूरी है। टेम्परेंस, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लाने की कोशिश यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपने आप में पेशेंस काफ़ी बना के रखें। बहुत ज़्यादा पेशेंस दिख रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बांधे हुए रख रहे हैं। बांधे मतलब ऐसे ज़बरदस्ती नहीं, बहुत ज़्यादा पेशेंटली हर चीज़ हैंडल करने की कोशिश करें कि हाँ, यूनिवर्स पे भरोसा करो, सब कुछ जैसे ठीक होगा, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत डीप है, कहीं नहीं जाएगा। उनको डर तो लगता है, इनसिक्योरिटी भी होती है कि कल तक मेरे पीछे आगे पीछे भागने वाला ये जो बंदा ये बंदी अचानक से बंद कैसे हो गया, क्या हो गया है, तो फिर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उनको एक विश्वास है कि हमारा रिश्ता है ना काफ़ी ज़्यादा खास है और वो कहीं नहीं जाएगा। 4 ऑफ कप्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी दुनिया में इतने उलझे हुए हैं ना कि यूनिवर्स की तरफ से जो आपका कप, आप एज एन अ गिफ्ट, आप एज अ रिवॉर्ड उनके लिए आ रहे हो, वो देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए चीज़ें रुकी हुई है। वो है ना कि सुधरने का नाम नहीं लेते, कि उनकी जो ज़िद है, अकड़ है, और जो भी सिचुएशन को हैंडल नहीं करना, क्योंकि सोल पर्पस ही कुछ और है ना, कि ये सब चीज़ें जब वो नहीं कर पा रहे, इसीलिए सब चीज़ें रुकी हुई हैं। तो आप अपने वाइब्रेशन सेंड करके उनको उनसे ये जो रुका हुआ है चीज़ वो निकलवा सकते हैं। मैजिशियन तो ये भी आपको उतना ही याद करते हैं जितना कि आप ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, अपनी फुल पावर में है कि जहाँ पे वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन उनके लिए उस कदर नहीं है जिस तरह से आप करते हो, ये बस आपको दिल से याद करते हैं बहुत ज़्यादा। फिज़िकल अट्रैक्शंस भी दिख रहा है और इवन इमोशनल भी, और एक केयरिंग कनेक्शंस हर चीज़ में, मतलब हर जगह जब भी एक इमोशनल कंटेंट फील होता है, मतलब किसी ने अगर धोखा दिया है, रिजेक्ट किया है, तो तभी भी आपकी याद आती है। रोमांटिक फीलिंग्स होती है तभी भी याद आती है, क्योंकि एक डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, तो उसके लिए उनका कोई दूसरा मैच नहीं हो सकता। तो आपको बेहद याद कर रहे हैं। और नो कॉन्टैक्ट में ये कार्ड का आना मेरे लिए बहुत बहुत लकी है। 8 ऑफ वैंड्स तो और नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है मैजिशियन के कि ये बंदा या बंदी आपको जो दिखा नहीं रहे वो ठीक है, लेकिन ये बंदा या बंदी आपसे बेहद प्यार करते हैं, आप लोग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। बस एक कुछ कार्मिक सिचुएशंस, रिलेशंस, कंप्लीशन की एनर्जी बाकी है। आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप चेजिंग एनर्जी, पीछे भागने की एनर्जी छोड़ दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप देखिए कि एक मिरेकल की तरह चीज़ें बहुत जल्दी आपकी तरफ मूव होंगी। ये बंदा या बंदी आपसे कम्युनिकेट, आपसे बात करेंगे। 9 ऑफ कप्स, क्योंकि ये इनकी विश है। आप उनकी विश हो, आपका प्यार उनकी विश है। दुनिया घूम ली है लेकिन उनको कहीं कुछ नहीं मिला, रिजेक्शन मिला है, तकलीफ मिली है, दुख मिला है, लेकिन आपसे जो असली खुशी मिली है वो कहीं नहीं मिली। गिल्ट है, उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि आपके साथ गलत किया है, लेकिन अभी उस चीज़ को वो ठीक करना चाहते हैं। माना कि किसी और लाइफ के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन उन तक सेंड हो जाएंगे, उनसे वो प्रॉब्लम से निकलने में उनको हेल्प मिलेगी। कनेक्शंस आपके हैं तो वो ज़रूर होंगे। ये जो सोल कनेक्शन जो अगर आपके लिए बने हैं तो वो ज़रूर होंगे और आपसे बात करेंगे। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और आपकी विश ज़रूर कंप्लीट होगी, क्योंकि वो विश उनकी भी है, भले वो दिखाते नहीं है। आपके ऊपर पूरी नज़र है। कार्ड नहीं आया लेकिन मुझे ऐसी वाइब फील हो रही है कि आपके ऊपर पूरी नज़र है और जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। जितना आपने सेपरेट करके रखा है, आपने उल्टा पीछे भागना छोड़ दिया, उसकी वजह से उल्टा मुझे से लग रहा है कि उनकी जो पीछे भागने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही है, मतलब वो बेचैनी उनकी बहुत बढ़ रही है। और द सिचुएशन हैंगमैन, तो यूनिवर्स ने उनको इसीलिए उल्टा लटका के छोड़ा है क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। उनके लाइफ में उनको कुछ सीखना था, उनकी नज़रिया चेंज करनी थी, आपके लिए, दुनिया के लिए, रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, हर चीज़ के लिए, स्पेशली आपके लिए।
जो चीज़ को वो बहुत हल्के में ले रहे थे, तो उनको यूनिवर्स को बताना है कि ये चीज़ इतनी हल्की नहीं है। उनको वो समझना पड़ेगा कि ये कनेक्शंस, वो इंसान बहुत ख़ास है। तो वो चीज़ें समझने के लिए ही उनको इस सिचुएशन में लटकाया गया है। जैसे ही वो समझेंगे तो आपके पास आएंगे और सब कुछ जैसे ठीक होगा, क्योंकि आप उनके लकी चार्म हो। सिर्फ सोल कनेक्शंस इसलिए नहीं है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, अपने आप सॉल्व भी होते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए इतना कंपैटिबल, सपोर्टिव हो कि अपने आप जैसे प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकल के आते हैं। और 8 ऑफ हैंड्स कहता है कि ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, ज़रूर। यहाँ पे अगर साइंस की बात करूँ तो पेंटेकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे अर्थ साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे फायर साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे एयर साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पे कप्स की एनर्जी भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल वाटर साइंस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। अभी अगर एकदम प्रोमिनेंट साइंस, जो साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो है द पाइसिस, जेमिनी, टॉरस, अगेन जेमिनी और सजिटेरियस। लेकिन अगेन टैरो रीडिंग, ये एनर्जीज़ की बात करते हैं। साइंस में सिर्फ आप लोग जानना चाहते हैं इसलिए बता रही थी। मेरे लिए मायने रखते हैं कि एनर्जीज़ क्या कह रही है, और मुझे लगता है कि एनर्जीज़ कह रही है कि वो कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। अभी देखते हैं कि उनकी तरफ से मैसेजेस। सो लकी टू हैव यू। तो मैंने कहा ना कि आप उनकी ज़िंदगी में एक लकी चार्म की तरह हो, और वो कहीं ना कहीं मानते हैं। खास करके अभी जो उनके लाइफ में सिचुएशन हो रही है, तभी बोले कि आपका होना उनके लिए बहुत ही बड़ी एक लक की बात है, क्योंकि आप जैसा इंसान, आप जैसा प्यार, आप जैसा रिश्ता उनके लिए होना, मतलब एक, क्योंकि जब दुनिया देखी है, तो उनके रिलेशंस देखे हैं, तब जाके पता चला कि असली वैल्यू क्या है। तो बहुत खुशनसीब समझते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कभी थे या है। यू आर ओनली माइंड। इनसिक्योरिटी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहे, तो पता नहीं आपके प्रोफाइल्स में क्या है, बट उनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, जहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सिर्फ उनके हो। टू मैनी हर्डल्स। उनका कहना है कि फ़िलहाल लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स हैं, मतलब बहुत सारी मुसीबतें हैं जिनको झेलते झेलते वो बहुत थक गए हैं या निकल नहीं पा रहे मुसीबतों से, तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे। यू आर माई हैप्पीनेस। आप ही उनकी असली खुशी हो। यू आर द अल्टीमेट। जैसे मैंने कहा ना, आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर उनके लिए कुछ नहीं। परफेक्ट मैच, डिवाइन काउंटर पार्ट। फाइनेंसेस के प्रॉब्लम थे कुछ लोगों के केसेस में। स्कॉर्पियो, तो आपकी या उनकी राशि वृश्चिक हो सकती है। स्कॉर्पियो। पाइसिस जो बहुत स्ट्रांग है, तो पाइसिस मीन राशि आपकी या उनकी हो सकती है। एक्वेरियस आपकी या उनकी राशि हो सकती है, कुंभ राशि। और मई मंथ आपका या उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या उस मंथ में कुछ स्पेसिफिक हो जो कुछ खास हो, तो उस चीज़ के लिए आया है, तो आप जान सकते हैं। ये बताने का एक मकसद होता है कि बस कुछ चीज़ें की वजह से ये रीडिंग्स आपके लिए काश रेजोनेट हो जाए बहुत अच्छी तरह से, और आपको रिजल्ट मिल जाए। बस यही उम्मीद है, रिक्वेस्ट है और यूनिवर्स से, बस सबको सबका प्यार मिल जाए और सब खुश रहे। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।